सर जी, मुझे अपने बच्चों का नामांकन पटना में अगले साल एकेडमिक सेशन में कराना है। अगले साल कहने का मतलब 27-28 वाले सेशन से है, लेकिन पेरेंट्स ठहरिए, नामांकन अक्टूबर नवंबर में ही शुरू हो जाता है। डीपीएस एंड दिल्ली पब्लिक स्कूल ने अपना एडमिशन नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। अगस्त में इसकी वैकेंसी आउट होगी। अब करना क्या है? कोई भी अगर नए इच्छुक पेरेंट्स हैं और चाहते हैं इनका ट्रांसफर होने वाला है या कहीं और से पटना आने वाले हैं या पटना में ही हैं, पटना के सबसे अच्छे विद्यालय की तलाश में है, तो ये तलाश आपकी खत्म हो गई है। हमारे चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आज ऐसे की पॉइंट्स को चर्चा करेंगे जिसको मद्देनजर रखते हुए आपके बच्चे का सिलेक्शन की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इस साल हमारे बहुत सारे प्यारे बच्चों का सिलेक्शन बिहार और पटना के सबसे अच्छे विद्यालय में हुआ है। 5 ऐसी की स्ट्रैटेजी है, इसको पेरेंट्स आपको फॉलो करना है। उसके बाद आपके फॉलो करना है। पहला जो है वो है रिसर्च वर्क। मैक्सिमम पेरेंट्स यहीं पर प्रॉब्लम में आ जाते हैं। पेरेंट्स जनरली रिसर्च करते ही नहीं, कौन सा विद्यालय अच्छा है क्या नहीं है, थोड़ा सा इस पर रिसर्च कीजिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे वीडियोस के प्लेलिस्ट में बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं, टॉप 5, टॉप 10, टॉप स्कूल, बजट स्कूल, बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जिनके बारे में हम लोगों ने अच्छा खासा दे दिया है इन्फॉर्मेशन। आप उसका अवलोकन करें, खुद भी रिसर्च करें और उसके बाद आप एक रिसर्च करने के बाद कुछ विद्यालय को आप सॉर्ट आउट कर ले अभी ही। सेकंड पॉइंट पर है वो है सिलेक्शन ऑफ द स्कूल। और आप यहाँ तक पहुंच गए हैं पेरेंट्स, सेकंड स्टेप में आपको स्कूल को सिलेक्ट कर लेना है कि मुझे 5 ABCDE 5 अमुक ऐसे विद्यालय जिनको सिलेक्ट कर लिया है मैंने, इस स्कूल में ही हमारे बच्चों का सिलेक्शन होगा। इसके लिए हम भरपूर प्रयास करेंगे। नहीं होगा अगर इस विद्यालय में तो उसके प्ले पॉइंट भी और मेथड 2 भी अपने पास रखना है। उसके बाद थर्ड वन है यहाँ पे बच्चों को प्रिपेयर करवाना। होता अमूमन यह है कि बहुत सारे पेरेंट्स लास्ट में जल्दी में हड़बड़ाहट में लास्ट में सर जी कैसे भी करके तैयारी करवा दीजिए, वैसे बच्चों का सिलेक्शन होने की संभावनाएं नगण्य या कम हो जाती है पेरेंट्स। और आप अभी से ही इच्छुक हैं, प्रिपेयर है, आपका माइंड स्ट्रांग है कि नहीं सर हमें पटना में ही एडमिशन लेना है, तो प्रिपरेशन स्टार्ट करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ वन वो है प्रैक्टिस। बच्चों का घर पर प्रैक्टिस करवाना, ऑनलाइन प्रैक्टिस हमारे साथ मिलकर बच्चे कर सकते हैं। घर पर प्रैक्टिस करवाना और अमूमन ऐसे सवालों का बार बार अभ्यास कराना जो अमूमन पूछा जाता है, इससे उनके होने की संभावनाएं बढ़ जाए। फिफ्थ है बच्चों के डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पर 60-70% पेरेंट्स छट जाते हैं। बच्चों का DOB, बच्चों का इम्यूनेशन कार्ड, आपका आधार कार्ड, पेरेंट्स का आधार कार्ड, बच्चे का आधार कार्ड, बच्चे का PEN नंबर, बच्चे का अपार ID, ऐसे डॉक्यूमेंटेशन से लगभग 10 से 12 डॉक्यूमेंटेशन आजकल मांगे जा रहे हैं, जिससे पेरेंट्स को ना होने के अभाव में बच्चों का नामांकन नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हमारे साथ अपने इन्फॉर्मेशन को, अपने परेशानियों को साझा करते हैं, जिसमें जो परेशानियां अमुख निकल के आती हैं वो ये है कि डॉक्यूमेंट्स रहता ही नहीं है, और रहता भी है तो लास्ट में बन पाता है, जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ द स्कूल, यानी ऐसे विद्यालय को टारगेट कर लेना जिससे हमारे बच्चों का एडमिशन हो। अगर इन 5 सिनेरियो में कहीं आपके वो विद्यालय छूट जाए तो 2-3 ऐसे विद्यालय हैं कि उसको सेकंड लिस्ट में रखना है। अगर इन सब में नहीं हो तो इस विद्यालय में जरूर हो। ऐसे स्मार्ट टेक्निक मेथड से ऐसे स्मार्ट मेथड्स और टेक्निक से आपके बच्चों का सिलेक्शन इस बार जरूर होगा विथ आवर हेल्प एंड गाइडेंस। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।